नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 6 अप्रैल 2022 को गीता ज्ञानेश्वर स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज ने शिवपुरी फतेहाबाद के शिवा पार्क में शिवा फाउंटेन का ऐतिहासिक शिलान्यास किया। इस अवसर पर मौजूद गणमान्य लोगों के बीच स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए शमशान भूमि की वास्तविक व्याख्या की। विस्तार से बताया कि वास्तव में शमशान भूमि क्या है। उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ना एक बहुत ही बढ़िया महान कार्य है। आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कई जगह शमशान के साथ स्कूल बनाने को लेकर विवाद हुए, लेकिन जब बात को इधर ना करके उधर किया गया तो शमशान के साथ स्कूल भी बन गए और भव्य स्कूल बन गए। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फतेहाबाद के लोगों ने शमशान भूमि के विकास में सहयोग करके एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। उनका यह कार्य सैकड़ों हजारों लोगों को जीने की कला सिखाएगा। आइए आप सुनिए स्वामी दिव्यानंद महाराज की अमृत वर्षा। थोड़ा लंबा वीडियो है, पूरा वीडियो आप सुनिए और देखिए, मनन कीजिए कि कितनी गहनता से शमशान भूमि की व्याख्या की गई है। स्वामी गुरु गीता ज्ञानेश्वर डॉक्टर दिव्यानंद महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि आए हुए सभी श्रद्धालुओं पर आप अपनी अमृत वर्षा करें, ताकि हम आपके दिए हुए सीख पर आगे चल सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। परमदेव गुरु श्रद्धेय महाराज जी। सुनील सात 10 साल पुरानी बुनियाद हमें हमारी पहनने पड़े तो दिक्कत होती है। ये 100 साल पुराने रिवाज अगर आज हम ला देंगे भ्रम के नाम पे, ऐसे बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने भ्रम तोड़े। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो भ्रम के इतने खिलाफत में थे, भ्रांतियां बहुत ज्यादा पार रखी थी और इन चीजों से जुड़ी हुई बहुत भ्रांतियां थी। सहारनपुर में पहली बार हमारे सामने ये स्थिति आई। वाटर कूलर का जब अनाउंसमेंट हो रहा था कि यहाँ होना चाहिए, उन्होंने कहा एक लगा हुआ है, लेकिन अगली सूचना ये भी मिली, जैसे निर्मोही जी अभी बता रहे थे, कि कॉलोनी वासियों की इच्छा है, मांग है, ऐसे करके वो बोले जो मंच पे बोल रहे थे। कॉलोनी वासियों की मांग है कि एक कूलर से हमारा काम नहीं चलता। हम एकदम से दंग रह गए कि यहाँ तो लोग गीले कपड़े से नहा के जाते हैं, पानी पीना तो दूर रहा, और यहाँ कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि हमारा एक कूलर से काम नहीं चलता। कौन सा कूलर? बोले जो शमशान भूमि में लगा हुआ। हमारे को लगा कि ये तो बहुत बड़ी तरक्की सी होने जा रही है कि कहाँ तो इतनी भ्रांति कि वहाँ का पीना नहीं, ऐसे। अब वहाँ पर भागवत कथा भी होती है। बोलो, पहले बहुत 10-12 साल तक हमारे एक समाज ने वहम डाला कि शमशान भूमि में भागवत कथा, तो लोगों ने कहा ये तो भागवत कथा हुई परीक्षित के लिए थी, जो मरने जा रहा था 7 दिन में, उसी के लिए तो होने जा रही। इतना डर, इतनी बहुत भ्रांतियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम इस स्थिति को देखते हैं, हमें लगता है बिना बताए, बिना कहे, बिना किसी से पूछे इस स्थान ने, हमें तो शमशान भूमि नहीं कहते में हिम्मत पड़ रही, इस स्थान ने लोगों की ये भ्रांतियां, ये जो मिथक बने हुए हैं वो भी सब दूर की। नहीं तो हम नीलकंठ धाम है सहारनपुर में, जो शमशान भूमि का नाम है,
वहाँ बाहर एक शेर लिखा हुआ था उर्दू में कि ऐ शमशान भूमि तेरा सन्नाटा अब तक भी क्यों नहीं गया, ऐसे कर। मतलब शमशान भूमि का मतलब जो हम आपको बताना चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में एक सन्नाटा है। शांति और सन्नाटा में फर्क है। हालांकि आजकल घरों में भी शांति के नाम पे सन्नाटा ही है। शांति तो हम लोग बोल रहे हैं। ये शिव को आज इसलिए बुलाया जा रहा है कि शिव शमशान में भी ठाठ से बढ़िया मकान के में रहने की तरह रह लेते हैं, जबकि चिताएं जल रही हैं और हम लोग तो चिंता नहीं, तुम्हारी स्टेज के पीछे बन भी रहा है। यहाँ पर हमने कहा शमशान भूमि तो कनात के उधर है, हमने ऐसे बोल दिया कनात के उधर है, थी 12 फुट पे, उनको तसल्ली हो गई। हमारे को लगा उधर है कह देने से तसल्ली हो गई कि वो अलग है और ये है। अब उसी जगह पे स्कूल भी बनने जा रहा है। बहादुरगढ़ वाली जो शमशान भूमि है, कॉर्नर वाला प्लाट था, दूसरी तरफ में स्कूल। हमने उनको कहा ये मिथक यूं तोड़ो कि लोगों को ये लगे ये तो स्कूल है और ये वाला हिस्सा चलता है। और धीरे धीरे हमने देखा वहां पर कुछ न पूछो, जो उन्होंने घड़ा बहन वाली जगह बना रखी थी, तो शादीलाल बत्रा जी भी वहां के मेंबर हैं, वो दिखाने के लिए आए कि एक चीज वहां बड़ी दर्शनीय है, ऐसे बोले। हमारे को लगा शमशान भूमि में भी दर्शनीय है, तो वो इतना अच्छा काले पत्थर से बनी हुई थी। हम मन में सोचे कि अब तो शमशान भूमि ने लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया, मिथक तोड़े। अब जो आज तीसरी बात शुरू होने जा रही है, जो हम लोग शिवा फाउंटेन के नाम से प्रारंभ कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, ये तो आपको शमशान भूमि अब जीने की कला सिखाएगी। ये जो हम लोग और इधर उधर साधनाएं करते रहते हैं, आजकल फैशनेबल साधनाएं, मेडिटेशन फलाना, अभी तक बेचारों को ये नहीं पता होता मेडिटेशन किस बला का नाम है। इधर उधर पड़ी नेट पे देखा, वो जो चल रहा मामला, उससे हट के अगर हम केवल और केवल यहाँ आके इस सारी सुविधाओं को लेते हुए केवल और केवल शिव को पढ़ लेंगे, तो ये शिव ही हमें बता देंगे कि तुम चाहो शिवमय हो जाओ, शिव नाम स्मरण करो, शिव दर्शन करो, शिव पूजन करो। इसका मतलब कोई आरती धूप बत्ती की बात नहीं हो रही है। शिवमय हो जाना तो तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में सीधा सीधा आएगा कि एक मैं हूं शिव, जिसके पास संपत्ति के नाम से कुछ भी नहीं है, जीरो, टूटी हुई चारपाई भी नहीं है, बर्तन के नाम से खोपड़ी है, जेवर के नाम से सांप बिच्छू है। इसके बावजूद भी कुबेर जैसे उनसे भिक्षा मांगते हैं जो धन के देवता है। हमारे यहाँ तो वो लोग सेठों से लेते हैं ना, जिनके पास होता है उनसे लेते हैं, और जिनके पास नहीं होता वो लेते हैं। और हमारे यहाँ तो शिव के पास इंद्र भीख मांगने के लिए खड़े हैं, कुबेर भीख मांगने के लिए खड़े हैं, जो खुद वैभव के देवता हैं। और शिव के पास देखो तो मकान भी नहीं है। या फिर यूं कहो कि जितने शमशान है वो सारे उनके मकान है। क्या ये बात हमें सोचनी नहीं पड़ेगी कि संपत्ति के नाम से केवल यही संपत्ति होती है, या और भी कोई संपत्ति है जो शिव के पास है, और ये बाकी संपत्तियों वाले बैंकों के मालिक उनसे भीख मांग रहे हैं। ये शिव से हमें सीखना पड़ेगा। ये शिवा फाउंटेन के बाद काम शुरू करेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि 2-3 दिन यहाँ प्रोग्राम रखेंगे, वो 3 दिन में बताएंगे कि एक नया प्रकल्प हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ रोज हम लोग ध्यान लगावे, मेडिटेशन कैंप, सब कुछ कर तो इसीलिए रहे हैं ना कि हमारे पास परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन मन को शांति नहीं दिया। और दूसरी तरफ देखो शिव के पास कुछ भी नहीं दिखता, और यूं देखो तो जिनके पास सब कुछ है वो इनके सामने रहे, भजन कीर्तन होते रहे। हमने तो साखियों में पढ़ा गुरुमत में कि वो दीवार बना के गिरा देते थे, बोले फिर बनाओ। रुकना नहीं चाहिए कंस्ट्रक्शन का वर्क, जिसको हमारे आजकल सेवा बोलते हैं, वो इस रूप में भी चलती थी। हमारे कहने का मतलब है ये उत्सव चलते रहने चाहिए, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें फतेहाबाद में तो
प्रेरणा भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो अपने आप ही सब तैयार हो जाते हैं। हमारे को सुनील जी बताते हैं कि हम सोच नहीं पा रहे कि वो पैसा लगावे का हमने कब ये नौबत आ गई है। तो जिन्होंने दिया है ना, उन्हीं से तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ लगाना है। परमात्मा के पास अंबानी की कमी नहीं थी, बिरला की कमी नहीं है, टाटा की कमी नहीं है, उनको ही प्रेरणा कर देते ना। उन्होंने आप लोगों के मन को प्रेरित किया, पवन जी के मन को, गुलशन जी को, इनके परिवार को, माता जी को प्रेरित किया। उन्होंने इस काबिल समझा होगा। इसका सीधा सा मतलब कि हमें परमात्मा ने योग्य समझा होगा। श्री महाराज जी का वचन है कि दिन अच्छे तो भगवान कईयों को देते हैं, लेकिन अच्छा दिल किसी किसी को देते हैं। उसमें ये फतेहाबाद वाले हैं। नहीं तो अच्छे दिन तो कईयों के पास हैं, जो रोज का 2-2 लाख लगा देवे, क्लबों में लगा देवे, इधर उधर लगा देवे। अच्छे दिन पैसे के हिसाब से कईयों के पास हैं, लेकिन दिन के साथ साथ अच्छे दिल का होना ये कोई कोई होते हैं। अभी आप उनके नाम सुन रहे थे, उसी क्रम में एक और इस मुकुट में नग लगा, सुंदर नग लगा। हमारे पवन जी, गुलशन जी, इनका पूरा परिवार अपने बुजुर्गों की स्मृति में, माता पिता की स्मृति में इनका मन प्रेरित हुआ। अब हम क्या बताएं, हमारे एक नियम था भाई, गड़े पक्के वाली काशी होती है, हम जल देते हैं पितरों के नाम। ये तो सदा ही सदा चलता रहेगा। कितनी प्रसन्नता रहेगी उनके मन में, कितनी खुशी होती होगी, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर अपन नहीं कर पा रहे, हम अभी पीछे सूरत में थे तो गड़े पक्के वाली काट से आ गए, तो हमारे ख्याल से 200-250 तो पक्का ही आ गया वो जलने वाला, और 100-200 मटकियां आ गई। पंडित जी ने कहा मैं रखूंगा कहाँ इसको, सिवाय इसके कि मंदिर की छत पे रखूंगा। 10-12 दिन तो ठीक ठाक रहेंगे, फिर बच्चे ऊपर खेलने जाएंगे, ये टूट टाट के खत्म हो जाएगा, फिर हमारे बुजुर्ग कहाँ से पानी पीएंगे। हमारे को लगा बात तो इनकी सही है, क्यों ना पंडित जी के ना बिटिया की शादी थी, तो हमने सबको कहा कि बजाय तुम ये घड़े फिर बाद में तोड़वा दो, पहली बात तो जो नवे नवे अब बुजुर्ग मर के जा रहे हैं उनको घड़े वाला पानी पीने की आदत ही नहीं है। वो तो सारे फ्रिज वाला पीते थे, कोक वगैरह पीते थे। अब ये घड़े वाला पानी जाएगा तो भी किसी काम नहीं आना। क्यों नहीं उस बिटिया के लिए ले लेते, जैसे एसी होता है या फ्रिज होता है, उतना खर्चा उसका बच जाएगा। ये 100 करके तुम ऐसे क्या, और वही हुआ। और उसके बाद इतना आ गया कि उस बिटिया की शादी सहज में हो गई। थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना पड़ता है। हमारे यहाँ ढर्रा धर्म चलता है, धर्म नहीं चलता। जो ढर्रा बना हुआ है नहीं, उसी में थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं, वो 2-4 महीने और जल जाता है। वो अब ढर्रा धर्म में अब तेल नहीं डाला जा रहा, आने वाली पीढ़ियों को तो उसमें पानी डालना पड़ रहा है। धीरे धीरे हम लोग बदलें, ब्रेन वॉश करें, आने वालों का भी करें कि ये वो सारी स्थितियां हैं कि अगर पूर्वजों के निमित्त कर रहे हैं, और अगर ये सब विधान हैं हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे ब्राह्मण बताते हैं, तो क्यों ना फिर उस क्रम में हम उनके भी कल्याण में निमित्त बने। इसी भाव से आज का ये कार्यक्रम रखा गया। हम भगवान के चरणों में फिर प्रार्थना करेंगे, लिए भी उन पूर्वजों के लिए भी जिनके निमित्त आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इससे पूर्व भी जो हमारे और बुजुर्ग, कईयों के साथ तो हमारा भी उठना बैठना रहा, तब तो हम बहुत छोटे थे आयु में, लेकिन हमारा उठना बैठना रहा में ध्यान में है। कौन कौन योग विशिष्ट पढ़ते थे, कहाँ कहाँ पढ़ते थे, वो हमारे को सारा ध्यान में। बड़ोपल से भी 1-2 बुजुर्ग आते थे उस समय में, तो हमारे को तो बड़ी खुशी होती है कि अगर हम उस निमित्त से आगे बढ़ते हैं, हॉल भी बन गए, सब कुछ बन गए, अभी भी और व्यवस्था की दृष्टि से बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। उसी भाव से आज का आप सब लोगों का आना इन सब के लिए मंगलमय हो, आप सब के लिए मंगलमय हो। इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। ऊंचे स्वर से सब लोग जय घोष करेंगे, सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। होगा शिवा फाउंटेन का 50,000 रुपया पर मंथ, मतलब हर महीने ये देंगे
बाहर चाय का लंगर चलाने के लिए किसी भी रूप में लंगर जो भी हम पवन जी और गुलशन जी ये देंगे और इनकी ओर से बाहर जो द्वार बना हुआ है वहाँ पर जो भी हमने कहा था ना तपता रवे चूल्हा, ये चूल्हा लंगर पानी चलता रहे, आंदे जांदे रोटी खावे और राजी थी वे बुल्ला। ये बुल्ले शाह की काफी है कि इट खड़के दुक्कड़ बजे तपता रहे चूल्हा और आंदे जांदे रोटी खाएं और राजी थी वे बुल्ला। तो ये चलता रहना चाहिए किसी भी बहाने से। तो उसमें भी इन्होंने अभी दोनों भाइयों ने माता जी की प्रेरणा से, उन पूर्वजों की प्रेरणा से एक और संकल्प लिया है कि प्रति माह यहाँ पर ये 50,000 रुपये भेजेंगे और उसी क्रम में यहाँ पर लंगर प्रसाद चाय के रूप में या मौसम को देखते हुए और किसी भी रूप में यहाँ पर चलता रहेगा ताकि लोग प्रातःकालीन समय में भी लंगर प्रसाद का लाभ ले लेंगे। बोलो शंकर भगवान की। क्षमा चाहूंगा। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग व हायर का एक्सक्लूसिव शोरूम यहाँ आप खरीद सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वन प्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8,000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।